झारखंड में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, 5 विधानसभा क्षेत्रों को किया कवर। झारखंड में भी पीएम मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दोहराया, कहा कांग्रेस नहीं जीत पा रही तो समाज तोड़ रही। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी की दो टूक, बोकारो में बोले सरकार बनने पर लूटने वालों को छोड़ेंगे नहीं, झारखंड को हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर किया दावा। झारखंड में एमपी के सीएम ने बीजेपी के लिए मांगे वोट, कहा हेमंत सोरेन ने गरीबों के हक पर डाला डाका। कांग्रेस की सबको साथ लेकर चलने की नीति, टीएस सिंहदेव बोले हमें सभी के वोट चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, किसानों की कर्ज माफी, 25 लाख नौकरियों का ऐलान। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं को 21 रुपए महीना और हर गरीब को भोजन और आश्रय का वादा। सीएम फेस पर बोले अमित शाह, चुनाव बाद मुख्यमंत्री पर फैसला, तीनों सहयोगी दल मिलकर करेंगे काम। महाविकास अघाड़ी के मैनिफेस्टो पर अमित शाह का अटैक, कहा एमवीए की योजनाएं तुष्टीकरण वाली हैं। अमित शाह का कांग्रेस पर अटैक, का हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस ने पूरे नहीं किए वादे। अमित शाह ने कहा कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा करती है, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं। अमित शाह के निशाने पर रहे उद्धव ठाकरे, कहा उद्धव 370 हटाने का विरोध करने वालों के साथ हैं। संकल्प पत्र को लेकर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये विकसित महाराष्ट्र का रोड मैप है। देवेंद्र फडणवीस ने दिया भरोसा, बीजेपी महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध, हम जो कहते हैं वो पूरा भी करते हैं। महाराष्ट्र के लिए महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराएंगे। एमवीए ने सालाना 6 गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का किया वादा, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त का भी ऐलान। हमने भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र बनाने का किया वादा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। एमवीए के घोषणा पत्र पर बोले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट, महाराष्ट्र में कैसे 5 साल सरकार चलाएंगे उसका रोड मैप पेश किया। एमवीए के घोषणा पत्र में किसान, युवा और महिला सबके विकास की बात है, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान। मुंबई में कांग्रेस का संविधान बचाओ सम्मेलन, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तस्वीर पर किया तंज। तस्वीर में मोदी कोविंद को संविधान प्रति देते हुए नजर आए। खड़गे ने कहा कि ये लाल किताब है, क्या ये भी नक्सलिज्म से जुड़ता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी पर हमला, कहा गेरुआ कपड़े पहनने वाले फैला रहे नफरत, समाज को बांट रहे। उत्तराखंड सीएम ने महाराष्ट्र में किया चुनाव प्रचार, कहा जनता को गुमराह कर रही है एमवीए, जनता इन्हें कभी मौका नहीं देगी। पीएम के एक है तो सेफ है वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, बोले इंसाफ है तो सेफ है। फडणवीस के बयान पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, वे सीएम बनने वाले नहीं हैं, उनके सपने चकनाचूर होंगे। यूपी के कटहरी में सीएम योगी की रैली, बोले ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं है और अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसे छोड़ता भी नहीं है। अखिलेश यादव के पीडीए पर योगी का तंज, कहा पीडीए यानी प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान पर बोले अशोक गहलोत, ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा। सीसामऊ सीट पर बड़े अंतर से जीतेगी बीजेपी, यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी का बयान। उपचुनाव में सपा की जीत देकर बीजेपी बौखला गई, शिवपाल यादव का टैग। बिहार उपचुनाव में चारों सीटें जीतेगी एनडीए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया दावा। झारखंड के कोडरमा में लालू यादव की रैली, आरजेडी प्रत्याशी सुभाष यादव के लिए मांगे वोट, कहा बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। वायनाड में प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी, कहा मैं हर धर्म और समाज के हक के लिए लड़ूंगी। वायनाड से प्रियंका गांधी का अटैक, कहा लोगों के अधिकारों पर हमला कर रही है बीजेपी। राजस्थान सीएम ने दौसा में किया चुनाव प्रचार, उपचुनाव के लिए बीजेपी के समर्थन में मांगे वोट। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा का दावा, उपचुनाव में 7 सीट बीजेपी जीत रही। राजस्थान उपचुनाव पर बोले सचिन पायलट, कहा 11 महीने की बीजेपी सरकार ने जनता का भरोसा खो दिया। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, 5 बार के विधायक रहे मतीन अहमद आम आदमी पार्टी में शामिल। चौधरी मतीन अहमद पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का अटैक, कहा अवसरवादी लोग कभी भी पाला बदल लेते हैं। कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आई वहां लूट, महंगाई और बर्बादी मचाई, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का अटैक। गया के बेलागंज में ओसामा शहाब की सभा में जमकर हंगामा, आरजेडी समर्थकों ने एक युवक को जमकर पीटा। ओसामा शहाब ने आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार को माफ करने की बात कही थी, युवक ने कहा था नहीं कर सकते हैं। चुनाव से पहले मुंबई के विक्रोली से 6 टन चांदी की ईंट हुई जब्त, पूरे इलाके की जांच में जुटी इनकम टैक्स की टीम। वक्फ विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने सभी जिला कलेक्टर को लिखा खत, किसानों को दिए सभी नोटिस वापस लेने के निर्देश। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे बोले वक्फ विवाद पर राजनीति कर रही बीजेपी, उनकी सरकार ने भी लोगों को दिए थे नोटिस। जयपुर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जुटा मुस्लिम समाज, भाषण में कहा लगातार मुस्लिमों को टारगेट करने की हो रही है कोशिश। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में खेला गया हाबानोस कैवलरी गोल्ड कप का फाइनल मैच, इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा गेस्ट के तौर पर हुए शामिल। किश्तवाड़ में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, सेना का एक जवान हुआ शहीद। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने मोबाइल गुरुकुल वैन को दिखाई हरी झंडी, बच्चों को पढ़ाया जाएगा संस्कृत का पाठ। राजस्थान में भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला, सभी सरकारी कॉलेज भगवा रंग में रंगे जाएंगे। दिल्ली सचिवालय में आतिशी मंत्रिमंडल की बैठक, बस मार्शल्स को बहाल करने की सिफारिश की।
दिल्ली के सराफा व्यापारी से एक्सटॉर्शन की मांग, काला जठेड़ी गैंग से आया धमकी भरा कॉल, पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली गोलीकांड पर बोले आप नेता मनीष सिसोदिया, कानून व्यवस्था बनाए रखना बीजेपी की जिम्मेदारी है। दिल्ली में अवैध हथियारों का मुख्य सप्लायर हुआ गिरफ्तार, जहांगीरपुरी दंगों से कनेक्शन आया सामने। जयपुर में बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगाने वाले 2 व्यापारियों की धमकी, विदेशी नंबर से गोली मारने की धमकी, 4 घंटे में 48 कॉल आए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, नेपाल से दिल्ली भाग रहे मुख्य आरोपी शिवा और उसके सहयोगी को पकड़ा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ईवी रैली को दिखाई हरी झंडी, खुद भी साइकिल और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर चलाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जगानू में बंदरों के हमले बढ़े, पिछले 5-6 महीनों में 20-25 मामले आए सामने। विशाखापट्टनम में नमहा मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। महाराष्ट्र के नासिक में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अवैध मस्जिद को लेकर बवाल, इलाके में बढ़ा विरोध, राष्ट्रीय सेवा संघ ने निकाली आक्रोश रैली। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा, खड़े ट्रक में टकराई तेज रफ्तार कार, 3 महिला समेत 5 की मौत। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सतीश कुमारी की सूझबूझ से बची सड़क हादसे में घायल बाइक सवार की जान, बेहोश युवक को सीपीआर देकर दी नई जिंदगी। महिला हेड कांस्टेबल की सूझबूझ के कायल हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारी, स्पेशल सीपी अजय चौधरी और एडिशनल सीपी ट्रैफिक सत्यवीर सिंह कटारा ने की तारीफ। मथुरा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सड़क किनारे लगे अवैध होर्डिंग्स को हटाया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथी के हमले में 2 बच्चों की मौत, वन विभाग ने पीड़ित परिवार को दिया मुआवजा। मुंबई पुलिस ने अटल सेतु से 2 गौ तस्कर किए गिरफ्तार, मांस को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। यूपी के बिजनौर में ट्रिपल मर्डर से दहशत, पति पत्नी और बेटे की पेचकस से गोदकर हत्या, पुलिस ने केस दर्ज किया। नोएडा सेक्टर 78 में हाई वोल्टेज बिजली लाइन के पोल पर चढ़ा युवक, घंटों की मशक्कत के बाद युवक को उतारा गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़, 4 को किया गया गिरफ्तार, गाड़ी से गौवंश छुड़ाए गए। कानपुर में दबंगई का वीडियो वायरल, बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर लोगों को बंदूक दिखाकर डराया। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर इंजन बोगी के बीच दबकर रेलकर्मी की मौत, 2 घंटे बाद निकाला गया शव, रेलवे ने जांच के आदेश दिए। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक्शन। बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया गया था, एलडीए कोर्ट ने बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया था। दिल्ली के अक्षरधाम में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली सरकार की लापरवाही के चलते प्रदूषण बढ़ रहा, बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत का बयान। दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव, प्रदूषण कम करने की हो रही है कोशिश। दिल्ली के लाल किला में भी खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की परत दिखाई दी। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में बड़ा प्रदूषण, 394 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण, 357 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर जहरीली झाग देखी गई। मायानगरी मुंबई में भी बढ़ा प्रदूषण, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के आसमान में छाई धुंध। यूपी के मुरादाबाद में जहरीली हुई हवा, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, पूरे इलाके में छाई धुंध। यूपी के आगरा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा पोल्यूशन, आसमान में छाई धुंध। हिरासत में लिया गया खालिस्तानी आतंकी अर्शडल्ला, कनाडा में सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन। 27-28 अक्टूबर को हुए शूटआउट मामले में होगी पूछताछ, भारत लंबे समय से अर्शडल्ला की कर रहा है डिमांड। कनाडा हिंदू मंदिर मामले में गिरफ्तारी, कनाडा पुलिस ने 35 साल के शख्स को पकड़ा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे विराट कोहली, 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। आईसीसी का बड़ा फैसला, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रद्द किया एक इवेंट। आईसीसी ने ऑफिशियली इवेंट को कैंसिल करने की नहीं दी जानकारी, 11 नवंबर को लाहौर में होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 8 विकेट से धोया, 22 साल बाद जीती वनडे सीरीज। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैरिस रऊफ को मिला प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज का अवार्ड। विमेंस बिग बैश लीग में आया लिजेंड ली का तूफान, 75 गेंद पर खेली 150 रन की नाबाद पारी।